नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, आपकी जो रहेगी आज की मेटाफर। प्रीवियस वीडियो में फिर से लंबे टाइम के बाद हमने स्टार्ट किया है ना। तो फिर से स्टार्ट किया है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। और पहले आपको फिगर ऑफ स्पीच बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से समझाने की आपको प्रयास किया है, कोशिश की है ना। सिमिली पे हमने बात की थी और सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के विषय में हमने जाना था। क्या जाना था बेटा? सिमिली के फिगर ऑफ स्पीच में हमने जाना था डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, है ना। डायरेक्ट कंपैरिजन होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। और वो डायरेक्ट कंपैरिजन को दर्शाएगा ये तीन वर्ड्स, लाइक, शो और एज। लाइक, एज, शो, ये तीनों वर्ड्स आपके मिलेंगे आपको दो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कंपैरिजन में। तो वहां आपका सिमिली होता है, ठीक है। वहां फिगर ऑफ स्पीच आपकी सिमिली रहेगी, मानी जाएगी, ठीक है। आज हम बात करते हैं मेटाफर की, ठीक है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की बेटा? आज हम बात करेंगे मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है? देखिए, आप ये मान सकते हैं कि सिमिली का जस्ट अपोजिट होता है मेटाफर। मेटाफर में भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना। इसमें भी डायरेक्ट कंपैरिजन होगा और इसमें ये वर्ड आपके लाइक, सो और एज, ये वर्ड आपके यूज नहीं किए जाते, ठीक है ना। ये वर्ड्स आपके यूज नहीं किए जाएंगे। आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक। सिमिली में हमने क्या पढ़ा था? सिमिली में हमने पढ़ा है डायरेक्ट कंपैरिजन, है ना। सिंपली में हमने पढ़ा है डायरेक्ट कंपैरिजन। और मेटाफर में कैसा होगा? मेटाफर में होगा बेटा इनडायरेक्ट कंपैरिजन। समझ रहे हैं ना बात को? मेटाफर में कैसा होगा? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा। किसके बीच में? बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें होंगी, है ना। और विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव वर्ड्स, कोई भी हमें कंपैरेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है ना। लिखा हुआ है देखो, नो यूज ऑफ सो, लाइक और एज। इन कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज किए बिना दो डिफरेंट थिंग्स में हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इट मर्ज द क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। और मेटाफर में आपको एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा? ये मर्ज करता है ना। क्या करता है? मर्ज करता है। ये क्या करता है? क्वालिटीज। क्या मर्ज करेगा? क्वालिटीज कर मर्ज कर देता है। किस चीज की? ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में। मतलब एक ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटीज हैं, उन ऑब्जेक्ट की, उसको ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज को ये दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करता है? मर्ज कर देता है, बिल्कुल, है ना। चलो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टाइम इज ए थीफ। अब देखो भैया क्या बताया है? भैया यहां बता दिया है बेटा समय को चोर। एग्जाम्पल देखिए, टाइम है, टाइम क्या बता दिया? टाइम की कंपैरिजन किससे की गई है? चोर से की गई है। जो समय है वो क्या है? समय एक चोर है ना। वो निरंतर जो है अपना काम कर रहा है। समय कंटिन्यू चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। तो समय को क्या बता दिया कि टाइम इज ए थीफ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द क्लासरूम वाज ए जू। जो क्लासरूम था वो क्या था? चिड़ियाघर। क्लासरूम अलग चीज है, क्लासरूम आपका एक अलग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है और जू आपका एक अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन दोनों का कंपैरिजन क्या कर दिया? क्लासरूम को ही क्या बता दिया है? चिड़ियाघर बता दिया। जू बता दिया है क्लासरूम को ही। तो दो डिफरेंट थिंग्स हो गई ना। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, दो डिफरेंट थिंग्स हो गई। और इनडायरेक्ट इनके बीच में कंपैरिजन हो गया बिना किसी लाइक, सो वर्ड, लाइक, सो और एज जैसे कंपैरेटिव वर्ड्स को यूज किए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ही इज द शाइनिंग स्टार ऑफ आवर टीम। अब जो ये ही, जो कोई भी है, जो भी कोई ये ही है, वो क्या है? वो टीम का भी खिलाड़ी तो है, मेंबर तो है, सदस्य तो है ना। लेकिन उसको क्या कहा गया है? वो शाइनिंग स्टार है, चमकता हुआ सितारा है ना। तो किसी एक व्यक्ति की तुलना किस चीज से की गई है? एक चमकते हुए सितारे से की गई है, उसको शाइनिंग स्टार बताया गया है ना। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट प्ले है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है। ऑल द वर्ल्ड्स
stage and all the men and women merely players as you like it play का ये कोटेशन है। इस पूरी जो दुनिया है वो क्या है, all the world's stage, जो पूरा संसार है वो क्या है, एक स्टेज है ना, वो एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन, जितने भी मैन है एंड वुमेन है वो क्या है, वो बेटा प्लेयर्स हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने मेटाफर और सिमिली दोनों का अच्छे तरह से यूज किया है ना, बिना किसी कंपैरेटिव वर्ड्स के इन्होंने वर्ल्ड को एक स्टेज बता दिया। इसकी तुलना, वर्ल्ड की तुलना किस चीज से की है, संसार की दुनिया एक स्टेज से कर दी। और मैन और वुमेन इन दोनों की तुलना किससे की है, प्लेयर्स से की है ना, इन दोनों की तुलना प्लेयर्स से किया। कैसे प्लेयर, जो रोल अपना निभा रहे हैं ना। इसका मतलब है कि जो दुनिया है वो एक स्टेज की तरह है, स्टेज की तरह है। और मैन और वुमेन, हम और तुम सभी लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, केवल अपना अपना रोल निभाने के लिए, केवल अपना अपना काम करने के लिए, है ना। तो यहाँ भी एक मेटाफर का ये आपका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो सिमिली के विषय में भी आपको थोड़ी सी बात बता दी है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आपने सिमिली की तो आप यहां से समझ सकते हैं, और जाकर प्रीवियस वीडियो पे आप हमारे यूट्यूब लिस्ट पर, चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं, है ना। तो सिमिली और मेटाफर दोनों का कंपैरिजन भी बता दिया है, दोनों को अलग अलग आपको समझाने का भी प्रयास किया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ और एक अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।